दोस्तों नमस्कार। ये वाले फ्रेम में आप जरूर सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं आप सेंटेंसेस पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि फ्रेम क्या है, सेंटेंसेस क्या है। दोनों को समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे जहाँ पे आप सेंटेंसेस बोल रहे हैं उन सेंटेंसेस में रुचि रखता, यानी कोई भी रुचि रखना, ठीक है, सब में रुचि रखना। जैसे मैं खेलने में रुचि रखता हूँ, मैं पढ़ने में रुचि रखता हूँ, वह दौड़ने में रुचि रखता है। तो ये सारे सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अंग्रेजी स्पीकिंग में। अपना एक अलग इम्प्रेशन होता है इन सारे सेंटेंसेस को जब आप लोगों के सामने बोलते हैं, तो बोलने का अंदाज भी अलग होता है और इन सारे सेंटेंसेस को बोलने का जो इम्प्रेशन होता है लोगों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सेंटेंसेस आप देखिए और इसका मैं स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा। जैसे मैं खेलने में रुचि रखता हूँ, तो यहाँ पे रुचि रखता यानी रुचि रखना। वह गाने में रुचि रखती है, तुम पढ़ने में रुचि रखते हो। मेरा भाई लिखने में रुचि रखता है, वह दौड़ने में रुचि रखती थी। आप फिल्में देखने में रुचि रखते थे, मैं गाने में रुचि रखता था। यानी किसी चीज़ में आपके इंटरेस्ट हो तो सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, यानी अपने इंटरेस्ट को बताने के लिए कि आप क्या करते थे या क्या करते हैं, या तो पास्ट की बात हो सकती है या प्रेजेंट की बात हो सकती है, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को बताने के लिए इन सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं ना। तो चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट देंगे, भाव देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, भाव का प्रयोग होगा। फिर इंटरेस्टेड इन सब में लगाएंगे, इंटरेस्टेड इन सब में लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इंटरेस्टेड इन सब में। उसके बाद वर्ब का फॉर्म फोर्थ फॉर्म, सॉरी, तो जो भी वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म जो होता है वो ING फॉर्म होता है। जैसे प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग, गो का गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो दे सकते हैं, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जैसे मैं खेलने में रुचि रखता हूँ तो सबसे पहले मैं का आई, रखता हूँ चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए आगे सब लग जाएगा एम, ये वर्ब आ गया। उसके बाद इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, क्या क्या करने में, खेलने में, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेलने में रुचि रखता हूँ, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है इन सारे सेंटेंसेस को बोलना। वह गाने में रुचि रखती है, तो वह रुचि रखती है का मतलब हो गया कि ये कोई लड़की है, तो सी इज, उसके बाद इंटरेस्टेड इन, क्या करने में, गाने में, तो गाने में का क्या होगा भाई, सिंगिंग। सी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, सी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, ठीक है। तुम पढ़ने में रुचि रखते हो, तो तुम का क्या होगा, यू के साथ वर्ब आर, यू आर इंटरेस्टेड इन, क्या करने में, पढ़ने में, पढ़ने में क्या होगा, रीडिंग, ठीक है। यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग। तो कितना सिंपल है, इन सारे सेंटेंसेस को आप बोलते रहें, अपने दोस्तों को समझाएं, बच्चों को, खास करके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इन सारे सेंटेंसेस को समझाना। मेरा भाई लिखने में रुचि रखता है, तो मेरा भाई का क्या होगा, मेरा का माई, भाई का ब्रदर, तो ये हो गया मेरा भाई, ठीक है। चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। माई ब्रदर इज, देखिए, इंटरेस्टेड इन, किस क्या करने में, लिखने में, तो लिखने में तो क्या होगा, राइटिंग, ठीक है। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग, ठीक है। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। चलिए अगला सेंटेंस देते हैं। वो दौड़ने में रुचि रखती थी, तो यहाँ पे सी, जो कि पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे लगाएगा was, सी was इंटरेस्टेड इन, क्या करने में, दौड़ने में, तो यहाँ पे बिफोर दे दीजिए रनिंग, सी वॉज इंटरेस्टेड इन रनिंग, ठीक है। आप फिल्में देखने में रुचि रखते थे, तो आपका यू यहाँ पे हो जाएगा वर, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए यू वर इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग, फिल्म देखना का यहाँ पे वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग द मूवीज और मूवीज दे सकते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज, ठीक है। मैं गाने में रुचि रखता था, तो मैं का क्या होगा भाई, आई के साथ क्या लगेगा भाव, वॉज, उसके बाद इंटरेस्टेड इन सिंगिंग,
सिंपल है। इन सारे सेंटेंसेस को बनाइए और अपने अंग्रेजी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। तो सेंटेंसेस एक बार देख लेंगे। मैं खेलने में रुचि रखता था, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। वो गाने में रुचि रखती थी, सी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। तुम पढ़ने में रुचि रखते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग। मेरा भाई लिखने में रुचि रखता है, माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। वह दौड़ने में रुचि रखती थी, सी वॉज इंटरेस्टेड इन रनिंग। आप फिल्में देखने में रुचि रखते थे, यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज। मैं गाने में रुचि रखता था, आई वॉज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। ठीक है, तो ऐसे अंग्रेजी आप स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।